अब गंधर्व के मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? राजकुमारी, राजमहल में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गंधर्व के मंदिर में जाना चाहिए, नहीं तो उस कार्य में बाधा आ जाती है। हे भगवान! उन्हें साधारण मत समझो। गंधर्व के आशीर्वाद से ही आज भी हमारा देश सुरक्षित है। और इतना ही नहीं, गंधर्व को सुंदर कन्याएं बहुत पसंद है। इतना ही तुम जानती हो। देवी माँ, ये यहाँ क्यों आई हैं? किसी भी पुरुष को गंधर्व के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई जाएगा तो उसका सर फट जाएगा। ये अंधविश्वास या कोई कहानी नहीं बल्कि सत्य है। आज से ठीक 1000 वर्ष पहले इस द्वीप के महाराज की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। गंधर्व उससे प्रेम करता था। ओहो! ये समाचार उस राजकुमार के कानों तक पहुंच गया जो महाराज की पुत्री से विवाह करने वाला था। फिर उसने क्या किया पता है? गंधर्व को यज्ञ कुंड में झोंककर उसे जलाकर भस्म करने के लिए एक मंत्रवादी को बुलाया। और ये जब राजकुमारी को पता चला तब गंधर्व को बचाने के लिए मंत्रवादी से उसने मूल मंत्र सीखकर वो मंत्र गंधर्व को सिखा दिया। उसके बाद वो गंधर्व को कुछ नहीं कर पाया, किंतु क्रोध में आकर गंधर्व ने इस देश के सभी पुरुष छोटे बन जाएं, बौने बन जाएं, अघोर बन जाएं, ऐसा श्राप दे दिया। उस दिन के बाद से इस राज्य का नाम वामनपुरी राज्य हो गया। राजकुमारी ने गंधर्व के प्राण बचाए, इसीलिए गंधर्व ने वचन दिया कि 1000 वर्ष यहाँ की रक्षा करूंगा। और ये भी कहा कि 1000 वर्ष पूर्ण होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज 1000 वर्ष पूर्ण हो गए। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही क्या सारे पुरुष फिर से लंबे हो जाएंगे? सच्चे मन से प्रार्थना करने से ऐसा हो सकता है। और तुम जैसी तरुण कन्याओं की प्रार्थना गंधर्व अवश्य सुनते हैं। मैं अभी जाकर उनसे प्रार्थना करूंगी। चलिए राजकुमारी, मैं भी तो अभी कुंवारी हूँ, मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ। रुको रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सर फट जाएगा ना, इसलिए तुम लोग यहीं रुको। आइए राजकुमारी। इस मंदिर में कितने वर्षों से पूजा नहीं हुई है। ये जगह कितनी सुंदर है। ये मंदिर के अंदर कितनी सुगंध आ रही है। ये सुगंध मोगरे जैसी नहीं लगती क्या? ये गंधर्व की सुगंध है। गंधर्व, हमारी मनोकामना पूरी करना। क्यों मलिका, सच में गंधर्व इतने लंबे हैं क्या? मैंने भी थोड़ी उन्हें देखा है, मैंने तो सिर्फ उनके बारे में सुना है। सोचा था इधर सेफ रहेंगे, पर यहाँ भी खतरा है। बातें मत करो, उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गंधर्व जी, आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। फल, मिठाई सब कुछ रख दिया है, इसे स्वीकार करके हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। गंधर्व जी के बारे में बताते समय ये किसी राजकुमारी से प्रेम करते थे, ऐसा दादी माँ हमें बता रही थी ना। उस राजकुमारी की मूर्ति भी यहीं कहीं पर होगी। आओ चलकर देखते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? चल हम चलकर देखते हैं। हम सब साथ है ना। हे गंधर्व, मुझे एक अच्छा सा वर देना। तरुण कन्याओं की प्रार्थना आप झट से सुनते हैं और पूरी करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मेरी उम्र की सभी कन्याओं का विवाह हो गया है, किंतु मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मेरा विवाह नहीं हो पा रहा? मेरी उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं है, इस वर्ष केवल 40 की हो जाऊंगी। मुझे भी औरों की तरह अपने पति को गोद में उठाकर घूमने की इच्छा होती है। महाराज बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यदि उनसे मेरा संबंध जुड़ गया तो मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ, क्या आप मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? महाराज से कहकर मैं आपके लिए एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगी। अरे यहाँ फल और मिठाई रखी थी, वो सब कहाँ गई? हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपने मुझे पूरे मन से आशीर्वाद दे दिया। हे भगवान, मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ? राजकुमारी जी, गंधर्व जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। राजकुमारी, कितनी सुंदर मूर्ति है ना। ऐसी मूर्तियाँ यहाँ और भी होगी।
आओ चलकर देखते हैं। नहीं राधा, घर चलते हैं। ओहो, गजब हो गया। गंधर्व जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। हे भगवान, क्या कहूँ, क्या किससे हुआ, कहूँ? मल्लिका? मैं गंधर्व के सामने खड़ी होकर अपने लिए एक अच्छे से वर की प्रार्थना कर रही थी, तब अचानक मल्लिका कहकर आवाज आई। साक्षात गंधर्व थे मेरे सामने। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और उसके बाद प्रसाद लेकर चुपचाप चले गए। ए झूठ मत बोलो। हे भगवान, मैं और तो झूठ। ये सब सच है क्या? माना कि पूरा सच नहीं है, लेकिन आधा तो सच है ना। विश्वास नहीं होता तो आइए मेरे साथ आइए।